हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का विनुष टीचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साइंस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का अगला टॉपिक क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे हमने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। अब ये रहा अवतल और ये है उत्तल, ठीक है। तो मतलब गोलीय दर्पण अगर आप सामने रखा जाए तो उसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे घरों में समतल दर्पण होता है तो सामने से आप अपना चेहरा देखते हैं, तो इसमें क्या होगा अगर आपको उसके स्थान पर ये वाला दर्पण रख दिया जाए तब क्या होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर हम एक दर्पण ले लेते हैं, कौन सा, अवतल दर्पण है ये हो गया अवतल। तो और हाँ, एक चीज, ये ध्रुव है इसका P हो जाएगा और ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। मान लीजिए आप वस्तु जो रखी हुई है ना, मतलब कुल मिला के ऐसा जानना है कि किरण को अगर हम समांतर लेके जाएं, ये एक प्रकाश किरण है, तो टकराने के बाद आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये कहां से होकर आएगी, जहां पे इसका फोकस होगा वहीं से ये लौट कर आएगी। ये एक रेखा का गुण है, मतलब इन दर्पण की सहायता से। देखिए अभी तो केवल हम अवतल में देख रहे हैं, अभी उत्तल में देखेंगे किरण कहां जाती है। देखिए यहां पे हो गया। अब अगर मान लीजिए हम नीचे से लेकर जाएं, यहां नीचे से लेकर जाएं, तब भी जो है ये फोकस से ही होकर जाएगी। कह रहे मतलब यहां से गई, उसके बाद टकराने के बाद ऐसे चली आएगी। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब एक और नया फिगर बना लेते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे ये तो मान लेते हैं ये फोकस है, यहां कहीं केंद्र होगा। आप एक जानते हैं कि जो फोकस होता है वो केंद्र से आधी दूरी पर होता है, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए किरण को आप कहां से लेकर जाते हैं, केंद्र से। जैसे यहां से लेकर के आप केंद्र से लेकर गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है और इसका प्रकाश यहाँ पे आप इंडिकेट करवा रहे हैं सामने से। अब देखो, ये जब इधर को जाएगी तो अब आपके मन में ये जरूर विचार आया होगा कि टकराने के बाद लौटेगी कहां से। तो ये इधर ही जाती है और इधर ही वापस लौट आती है, ठीक है। तो तो हमेशा केंद्र का ध्यान रखना है, अगर जाएगी केंद्र से होकर के तो वो केंद्र से पुनः वापस लौट आएगी। एक गुण इसमें और है। अब जैसे इसी को हम मिटा देते हैं, इसमें आप देख करके बना लीजिएगा। अब देखिए यहां पे जो है, अगर अभी तक हम क्या कर रहे थे, मुख्य फोकस के समांतर जा रहे थे तो फोकस से आ रहे थे, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहे थे तो फोकस से आ रहे थे। इस बार क्या करें, हम फोकस से जाएं तो ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई। एक फिगर बना करके और समझना है इसमें। देखिए यहां पे मान लीजिए वस्तु यहां पे रखी हुई है और इस वस्तु का फोकस आप इंडिकेट करवा रहे हैं सीधे ध्रुव पे, सीधे ध्रुव यही तो है। तो अगर ध्रुव पर जाएगा ये, तो जितने एंगल के साथ यहां पे आया हुआ है उतने ही एंगल के साथ ये वापस चलाएगा। बात समझ में आई। तो ध्रुव से जाएगा तो मुख्य अक्ष के साथ जितना एंगल बनेगा उतने ही एंगल से वापस लौट आएगा। तो यहाँ पे अपवर्तन, वो परावर्तन हो रहा है, परावर्तन तो सारी जगह हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे मेन इसी पे लंब डालेंगे और जब लंब डाला जाएगा तो इसे आई कोण कह सकते हैं और इसे आर कोण कहा जा सकता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। यहां तक बात क्लियर हुई। अब इसके आगे हमें देखना है कि मान लीजिए अवतल ना लेकर के हम उत्तल ले ले तब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पे तो ये अवतल की बात हुई, अब उत्तल ले लेते हैं। जैसे हमने यहां पे एक उत्तल बना लिया, तो ये इसका ध्रुव रहा, ये है ध्रुव। अब मान लीजिए ये ऐसे लेकर जाएंगे किरण इसके समांतर, तो अब दिमाग में तुरंत बात आई होगी कि ये कहां से जाएगा। अच्छा एक चीज और, ये टकरा करके इधर तो आएगा नहीं,
ये बात समझना, क्योंकि वहां अंदर की ओर दबा हुआ था, यहाँ उभरा हुआ है। और एक चीज, ये टकराने के बाद जाती कहां से है? फोकस से होकर जाती है। और ये कर्व इधर की ओर है, तो आप ये समझो कि इसका फोकस यहां कहीं होगा और इसका केंद्र जो है वो यहां कहीं होगा, इधर की ओर होगा। तो अब आपके मन में होगा कि ये तो ऐसे जाएगी, जी बिल्कुल ऐसे जाएगी, परंतु यहां डॉटेड इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये दर्पण के पीछे की बात हो रही है। तो इधर पेंट किया गया है तो किरण आर पार तो निकलेगी नहीं, तो ये डॉटेड, अब इसी के जिस डॉटेड में फोकस की ओर आ रही है, ये इसी दिशा में ऐसे वापस लौट जाएगी। यहां तक बात क्लियर? अब मान लीजिए कि आप फोकस से लेकर जाए, जैसे देखो नीचे से हम कर देते हैं ये फोकस ऐसे, तो कुछ ऐसे सीधे में आ रही है, ऐसे कहां को इंडिकेट है? सीधे फोकस की ओर। तो जब ये टकराएगी तो ये कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और इसमें भी अगर आप यहां ध्रुव से लेकर के जाते हैं तो टकराने के बाद फिर वैसे ही वापस लौट आएगी। ये बात क्लियर है? अब मान लीजिए एक इसमें पॉइंट बचा सेंटर, तो सेंटर से लेकर के जाएंगे, जैसे इसके कर्व को हम बढ़ा लेते हैं परावर्तक तल को। अब जैसे ये रहा केंद्र, अब आप मान लीजिए यहां से लेकर जाएंगे तो यार पार तो जाएगी नहीं क्योंकि पीछे कलई किया गया है, तो ये इधर ही जाएगी, ऐसा करेंगे इधर ही जाएगी और इधर से ही फिर वापस लौट आएगी। तो ये गुण होता है। तो जैसे बीच में बात आ जाए कि अगर आप फोकस से लेकर के जाओगे तो टकरा करके कहां जाएगी, तो ये सारी स्थितियां उनको याद होनी चाहिए। अब इसके आगे देखते हैं पहली स्थिति, तो इसको बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि फोकस से जाती है तब कहां वापस लौट कर जाती है, केंद्र से जाती है तब कहां जाती है, और ध्रुव से जाती है तो कहां जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें हेडिंग पड़ी है कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए 2-4 स्थितियों की बात करते हैं। अवतल दर्पण, अब एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव है। अब गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने से मतलब ये है कि जैसे मान लो दर्पण है, आप ऐसे सामने उसके खड़े हुए हो, तो अब आपका प्रतिबिंब कैसा नजर आएगा, ये चीज पढ़ना है। अभी तो हम गुण पढ़ रहे थे कि रेखाएं कहां से जाएंगी तो कहां से होकर के आएंगी। अब देखो यहाँ पे ये मान लेते हैं यहाँ पे कहीं इसका फोकस होगा और यहाँ पे इसका कहीं केंद्र होगा। एक वस्तु कहां पे रखी हुई है? अनंत पर रखी हुई है, अनंत पर। अब इस अनंत शब्द से तात्पर्य क्या है, ये चीज समझो। अनंत का मतलब है जिस स्थिति का आपको पता नहीं है। अनंत से बहुत दूर में ही समझना है, बहुत दूर नहीं होता है, बस आपको समझना है कि अनंत जहां पे आपको वो बात पता नहीं है कि वो वस्तु मतलब रखी कहां हुई है। तो होता क्या है, ऐसे किरणें एक केंद्र से होकर जाती है और एक फोकस से होकर जाती है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर फोकस से किरण हम डालेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और अगर केंद्र से जाएगी तो वो केंद्र से अगर गई तो केंद्र की ही ओर वापस लौट आएगी। इस एफ को हम ऊपर लिख देते हैं। तो अब देखो थोड़ा और इधर बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगी। तो देखो ये चीज जो आ रही है, जैसे ये थोड़ा सा तिरछा आ रहा है, इसको थोड़ा हम और अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा, मतलब ये रहेगा ऐसे, हाँ इस बार सही है, और ये ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे आकर के कट रहे हैं। जो ये वाली रेखा है दोनों टकराने के बाद, देखो अभी समझ जाएंगे आप, देखिए ये, तो ये जो काट रहा है ये इसको जब मुख्य अक्ष से मिलाते हैं तो कहां पे जा करके काट रहा है, ये फोकस पे काट रहा है। तो अब यहीं से हमें पहचान करनी, देखिए इसको ऐसे बना देते हैं,
ये इधर की ओर आएगा, ये इधर जाएगा और फिर ये वापस इधर की ओर लौट आएगा। देखो अब यहाँ पे आपको समझना है कि जब वस्तु अनंत पर हो, पहली स्थिति यह है कि जब वस्तु अनंत पर हो, अगर वस्तु अनंत पर होगी तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देख रहे हो कि जब हमने वो अनंत पर वस्तु रखा है तो ये कहां पे जाकर के बन रहा है, फोकस पे, तो यहां लिखेंगे फोकस पर। और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार मतलब कितनी बड़ी बनेगी, प्रतिबिंब का आकार होगा कितना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने वस्तु इतनी बड़ी रखी थी लेकिन वस्तु जाकर के छोटी बन रही है, वैसे आपको दिख तो रहा है कि ये मतलब थोड़ी बड़ी बन रही है लेकिन बहुत छोटी बनती है, तो यहां लिखेंगे अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। और एक और बात आती है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब कैसा होगा, तो इस स्थिति में बनता है वास्तविक और उल्टा। कहने का मतलब यह है कि देखो अभी जब अगली स्थिति आएगी और नजदीक ला करके रखेंगे तो आप समझ जाओगे। देख रहा हूं वस्तु हमने ऊपर की ओर रखी थी और ये प्रतिबिंब किधर बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, तो कहने का मतलब वास्तविक तो होगा, कहने का मतलब वास्तविक रूप में आपकी प्रतिबिंब दिखाई देगी लेकिन देखो उल्टा होगा। कहने का मतलब दर्पण अगर आपके सामने है और हम यहाँ खड़े हैं तो दर्पण के अंदर आपको क्या कैसा दिखेगा, वो आपको उल्टा नजर आएगा, ठीक। उसके सामने आपको परछाई कैसी नजर आएगी, उल्टी नजर आएगी। तो ये रही पहली स्थिति कि जब वस्तु अनंत पर है, ठीक। जिसमें जो है 5-6 स्थितियां पढ़नी होती हैं, तो अगली वाली स्थिति हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आज पढ़ाया गया जो कुछ भी है वो समझते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।